विदिशा जिले के लश्करपुर, करारिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों की सफाई और मरम्मत न होने से किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की घास काट कर वहीं छोड़ दी गई है, जिससे जल प्रवाह बाधित रहेगा। साथ ही नहरों का गहरीकरण भी नहीं किया गया है। विभाग द्वारा 5 नवंबर से नहरों में पानी छोड़े जाने की बात कही जा रही है, जिसका स्थानीय किसानों ने विरोध किया। उनका कहना है कि यदि वर्तमान स्थिति में पानी छोड़ा गया तो नहर उफान पर आ सकती है और खेतों में पानी भरने से फसल को भारी नुकसान होगा। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीत दांगी ने बताया कि कई स्थानों पर अभी फसल कटाई चल रही है, ऐसे में नहरें में पानी छोड़ने लायक नहीं है और न ही किसान उस पानी का उपयोग कर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन से पहले नहरों की सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं जब इस मामले पर सिंचाई विभाग के अधिकारी से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या नाम है? कमल सिंह जी, यहाँ जो अभी नहर है, नहर कंप्लीट हो चुकी है? नहर अब कंप्लीट नहीं भाई, खुदाई नहीं भाई, इसकी सफाई यानी कुछ सिर्फ मात्र घास। अब इसमें क्या परेशानी आएगी? फिर गहरीकरण होना चाहिए, इसको कम से कम थोड़ा बहुत तो गहरीकरण होना चाहिए, जब वहाँ में पानी बन पाएगा, नहीं उबलेगी नहर। अभी यदि जब पानी छोड़ने की बात आ रही है तो फिर परेशानी नहीं आएगी क्या? परेशानी सबरी यही, अब धाने नहीं कटी, खेत ही नहीं आके, खेतों की हकाई जुताई नहीं भाई, अब एक पानी का जरूरत है। 5 तारीख का बता रहे हैं, 5 तारीख। हाँ, तो 5 तारीख है, जहाँ पे यानी लश्करपुर कमांड में यानी जरूरत नहीं है अभी, ना करारिया में है अभी धाने ही खड़ी। पानी छोड़ने से पहले क्या होना चाहिए नहरों में? जी, सफाईकरण होना चाहिए इनकी सबरी, या पहले आषाढ़ में सफाया फेंकवाओ, 2 बार सफाया फेंके तो जो कम से कम कचड़ो तो ना हुए। फिलहाल क्या कंडीशन है नहरों की? फिलहाल में तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप पानी छोड़ोगे तो खेतों में और भराएगा, किसानों को नुकसान नहीं होएगा। मरम्मत की आवश्यकता है? मरम्मत की सबरी आवश्यकता है कि देख तो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी हैं जहाँ, हम भी देख रहे हैं। देखो कहीं पे यानी मरम्मत तो कहीं पूरे में जैसे भी चलना चाहिए। मैं देखिए, जैसा कि आपने देखा कि मौसम के कारण अभी जो बारिश हुई है उससे खेतों में नमी है और बोनी का समय नजदीक है। किसान कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी ये नमी खत्म हो, जमीनें सूखें तो वो बोनी करें। और अगर नहरें अभी चालू करते हैं तो आपने देखा होगा कि नहरें बहुत उथली हैं और मेंटेनेंस के नाम पर उन पर कोई भी काम नहीं किया गया, गहरीकरण का काम नहीं किया गया। अगर नहरें चालू करते हैं तो खेतों में पानी भरेगा, कचरा की जो सफाई की गई है वो वहीं कचरा छोड़ दिया गया, तो जो डिवाइड हम करते हैं तो वो पाइप में फंस जाएगा और नहरों का पानी उबलेगा और खेतों में भरेगा। वैसे ही नमी के कारण अभी किसान परेशान है और उनकी फसलें भी अभी तक घर नहीं पहुंच पाई हैं। धान की फसलें आपने देखा होगा अभी खड़ी हुई हैं, कई किसानों की कट रही हैं, तो वो फिर से गीली हो जाएंगी, किसान का बहुत नुकसान होगा। मेरा सरकार से, शासन प्रशासन से निवेदन है कि जब तक मेंटेनेंस कार्य पूरा ना हो जाए, जब तक नहरों का गहरीकरण पूरा ना हो जाए, जो नहरें टूटी फूटी अवस्था में पड़ी हुई हैं उनका मेंटेनेंस ना हो जाए, तब तक नहरों में पानी ना छोड़ा जाए। D2 और D3 लाइन को तो अभी कम से कम चालू ना किया जाए। किसान अभी बहुत परेशान है, वैसे भी अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलों में बहुत नुकसान हुआ है, नमी है। तो और सबसे बड़ी चीज ये मेंटेनेंस के नाम पे पैसा, जो नहरों को मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, उससे केवल आपने चारा काटा है, बाकी का पैसा कहाँ गया? क्या उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि किसानों के हित में पहले नहरों की साफ सफाई अच्छे से की जाए, उनका गहरीकरण किया जाए, उनका समतलीकरण किया जाए, तब जाकर पानी छोड़ा जाए। सम्राट अशोक नहर परियोजना 5 तारीख को नहर चालू करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अभी तक नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है, गहरीकरण नहीं हुआ है। सफाई के नाम पर लिपापोती कर दी गई है, लेकिन 5 तारीख को जब पानी नहर में छोड़ा जाएगा तो 10 लाइन में पानी कैसे पहुंचेगा? क्योंकि कचरे की काफी मात्रा नहर के अंदर मौजूद है। किसान परेशानी का सामना करना पड़ेगा और किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी हुई है, जिससे कि किसानों को पानी की अभी आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश जोशी, दिवाकर न्यूज़, विदिशा।